मेरे प्रिय दोस्तों, YouTube देखने वाले मेरे साथियों, आप सबका अभिवादन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। और मैं आपको आज अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसमें यदि हम किसी को चाहते हैं और उसको सिर्फ सोचते रह जाते हैं, तो एक माध्यम होता है जिसे हम लिख करके उसको दे पाएँ या फिर अपनी किस्मत को कोसते रह जाएं। और इस प्रकार से हम कुदरत के सहारे रह जाते हैं कि हमारी किस्मत होगी तो मिलेंगे, बातचीत होगी, हम एक दूसरे को प्रेम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मिल पाएंगे, शादी विवाह होगा या नहीं होगा। तो उसी का माध्यम है जो मैंने रची हुई है, उसी के बेस पर ये कविता है। तो मैं आपको सुनाने चल रही हूँ कि इस पार किनारे थे और उस पार किनारे, इस पार किनारे थे और उस पार किनारे, साहिल का पता ना चला प्यासे ही रह गए, साहिल का पता ना चला प्यासे ही रह गए। वो शख्स हमसे मिलके, वो शख्स हमसे मिलके भी ना मिल सका कभी, मिलने की आस में हम कुंवारे ही रह गए, मिलने की आस में हम कुंवारे ही रह गए। इस पार किनारे थे और उस पार किनारे, साहिल का पता ना चला प्यासे ही रह गए। क्या प्यार था उसका भी सारी दुनिया से परे, क्या प्यार था उसका भी सारी दुनिया से परे, मेरे लिए कुदरत के सहारे ही रह गए, मेरे लिए कुदरत के सहारे ही रह गए। इस पार किनारे थे और उस पार किनारे, साहिल का पता ना चला प्यासे ही रह गए। तकदीर का था फैसला न जुड़ सके कभी, तकदीर का था फैसला ना जुड़ सके कभी, सैलाब के आगोश में आते ही रह गए, सैलाब के आगोश में आते ही रह गए। इस पार किनारे थे और उस पार किनारे, साहिल का पता ना चला प्यासे ही रह गए। ना चांद जमी पर था सितारे भी ना दिखे, ना चांद जमी पर था सितारे भी ना दिखे, सब चूर चूर ख्वाब हमारे ही रह गए, सब चूर चूर ख्वाब हमारे ही रह गए। इस पार किनारे थे और उस पार किनारे, साहिल का पता ना चला प्यासे ही रह गए। आजाद हूँ मैं आज सुनाती हूँ नज़्म ये, आजाद हूँ मैं आज सुनाती हूँ नज़्म ये, आदत है मुस्कुरा के हम गाते ही रह गए, आदत है मुस्कुरा के हम गाते ही रह गए। इस पार किनारे थे और उस पार किनारे, साहिल का पता ना चला प्यासे ही रह गए। उनके लिए शिद्दत से हम कुर्बान हो गए, उनके लिए शिद्दत से हम कुर्बान हो गए, दिल के ये जख्म हमको सिखाते ही रह गए, दिल के ये जख्म हमको सिखाते ही रह गए। इस पार किनारे थे और उस पार किनारे, साहिल का पता ना चला प्यासे ही रह गए। इसका शाब्दिक भाव ऐसा है कि एक जो प्रेमिका होती है वो इस पार मतलब कि हम एक दूसरे से एक छोर पर हैं, एक अक्ष पर मैं हूँ और दूसरे पर वो है, हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। और क्या हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, सिर्फ आँखों से हम देख सकते थे, हम एक दूसरे को सिर्फ देख ही पाए, उसको छू नहीं सके, महसूस तो कर ही सक रहे थे, लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। और ये सोचे कि कभी तो बात होगी, कभी तो हम हो सकता है मिलें, लेकिन ऐसा होता है कि लास्ट में शादियां हो जाती हैं और अपना अपना परिवार हो जाता है, जिम्मेदारी हो जाती, तो वो कभी मिल नहीं पाते हैं। तो ये तकदीर का ही होता है कुछ करिश्मा, और तकदीर से ज़्यादा हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं।
तो सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे चाँद, सितारे, पृथ्वी, जो पर्यावरण है, जो हमारे वातावरण में जितनी भी चीज़ें हैं, मौसम है, आते जाते हैं, सब कुछ मिलता है, पर हम अपने सिर्फ़ ख्वाब को देख सकते हैं, उसको बयाँ नहीं कर पाते हैं। और अब जो समय निकल गया तो मैं ये सब चीज़ें बता पा रही हूँ और ये चीज़ें हम सुना पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, उस वक़्त हम नहीं कह पाए थे। और आदत आदत है कि दुनिया में अगर जीना है, मुस्कुरा के जीना है, हँसी-खुशी, अच्छी-बुरी वक़्त जो है वो आते रहते हैं और कौन सुखी होता है। तो इसी हिसाब से इंसान सब अलग-अलग प्रकृति वाले होते हैं, तो वो प्रेमिका जो होती है वो मुस्कुरा के ही जीती रहती है हर वक़्त और उसके लिए जो है वो बहुत प्यार करती है और कभी कही नहीं, तो शिद्दत से हम उसके लिए कुर्बान हो गए। तो ये लाइन है उसमें जो। तो दिल को ज़ख्म तो लगता है कि दर्द तो बहुत होता है, कष्ट इतना होता है कि अगर हम उसको देखते हैं और ना मिल पाएँ, ना उसको देख पाएँ, तो दिल बहुत छटपटाता है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, तो वो कुर्बानी ही होती है। तो इस तरीके से ये हमारा भाव था और ये हमारी काव्य थी। तो आप बताइएगा आपको सुनकर कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कमेंट्स अवश्य कीजिएगा।